गर्मी से सब परेशान थे, खासकर वो गरीब पक्षी जिनके पास फ्रिज, एसी और कूलर जैसी कोई चीज नहीं थी। दोपहर का 1 बज रहा था, तब रानो चिड़िया के बच्चे पसीने से भरे घर आते हैं। मम्मा, थोड़ा पानी पिला दें, गर्मी से बुरा हाल है। हाँ गुड़िया बेटी, मैं अभी अभी नदी से पानी लाई हूँ, आप दोनों पी लें। गुड़िया जैसे ही वो पानी पीती है, पानी बहुत गर्म होता है। मम्मा, आप इसे ठंडा पानी कहती हैं, ये तो गर्म है, जैसे चूल्हे पर गर्म किया हो। गुड़िया बेटी, नदी से पानी घर तक लाते लाते इतना गर्म हो जाता है, आप पी लें, प्यास तो बुझ ही जाएगी। नहीं मम्मा, हम ये गर्म पानी नहीं पिएंगे, आप हमें जहाँ से मर्जी ठंडा पानी ला कर दें। अच्छा ठीक है, हमारे पड़ोसी कौवों के घर फ्रिज है, मैं तुम दोनों के लिए ठंडा पानी लाती हूँ। बच्चे ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और मम्मा चिड़िया कौवों के घर चली जाती है। कौवों के बच्चे तो कमरे में एसी चला के खूब मजे से बैठे थे। आपका घर तो बहुत ठंडा है, यहाँ गर्मी तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। हाँ, एसी होता ही ऐसा है। एक बार चल जाए तो सब ठंडा ठंडा कर देता है, गर्मी नहीं लगने देता। वैसे तुम्हें क्या काम है? चिंकी बहन, आप तो जानती हैं हमारे घर में ना तो एसी है और ना फ्रिज। बच्चे ठंडे पानी की जिद कर रहे थे, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, पानी ही तो है, आप ले जाएं। जग्गू बेटा, आप जाएं, फ्रिज में से पानी की बोतल अपनी गुड़िया आंटी को दे दें। जग्गू कौवा फ्रिज खोलकर पानी की बोतल चिड़िया को दे देता है। शुक्रिया जग्गू बेटा, मैं पानी की बोतल अभी वापस दे जाऊंगी। चिड़िया वहां से चली जाती है। दोनों बच्चे ठंडा पानी पी लेते हैं। कुकू भैया, अब गले को ठंडक मिली। मम्मा, पानी पीकर तो गर्मी ही भाग गई। फिर रात हो जाती है और चिड़िया के बच्चे सो नहीं पा रहे थे। गुड़िया कुकू, रात के 12 बज गए हैं, आप दोनों सो क्यों नहीं जाते? मम्मा, कमरा इतना गर्म है, नींद ही नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे तंदूर में बैठे हों। हम एक काम करते हैं, हम छत पर जाकर सो जाते हैं, वहाँ गर्मी कम लगेगी। वो तीनों छत पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी चैन नहीं था। मम्मा, यहाँ मोटे मोटे मच्छर हैं, मुझे काट रहे हैं। हाँ मम्मा, मच्छर तो हमें सारी रात खाते रहेंगे, हम सोएंगे कैसे? चलो आप दोनों सोएं, मैं आप दोनों को हवा देती हूँ, मैं मच्छर को काटने नहीं दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को हवा देती है और दोनों बच्चे सो जाते हैं। कालू, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। फ्रिज मैंने चिड़िया की सेवा करने के लिए नहीं खरीदा, जो तुम उस चिड़िया को ठंडा ठंडा पानी देते रहो। चिंकी, पानी ही तो है, कौन सा हम उसे अपने घर का दाना देते हैं? हाँ, पानी ही तो है। वो पानी बिजली से ठंडा होता है, जिसका हम बिल भरते हैं। हम क्यों उस चिड़िया को ठंडा पानी पिलाएं? मम्मा, आप बाजार से हमारे लिए क्या लाई हैं? मैं बाजार से लीमू लाई हूँ, गर्मियों में लीमू पानी ही सबसे अच्छा होता है, मैं अभी बनाती हूँ। नहीं मम्मा, ये भी कोई नींबू पानी होगा जो जरा भी ठंडा नहीं होगा। मम्मा, आप एक काम करें, चिंकी आंटी के घर से थोड़ी बर्फ ले आएं, फिर हमारा लीमू पानी ठंडा हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया कौवों के घर बर्फ लेने के लिए चली जाती है। बोलो चिड़िया, अब क्या काम है? चिंकी बहन, थोड़ी सी बर्फ चाहिए थी,
मैं लीमू पानी बना रही हूँ। माफ करना चिड़िया, बर्फ तो नहीं है। मम्मा, आप चिड़िया आंटी को ठंडा पानी दे दें। आया बड़ा ठंडा पानी देने वाला। फ्रिज में एक भी बोतल नहीं है, जा पहले वो भर के रख। चिंकी बहन, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी, तब मुझे ठंडा पानी दे देना। देख चिड़िया, ये फ्रिज मैंने अपने लिए खरीदा था, ना कि तुम्हारे लिए। बार बार मुझे परेशान करने चली आती है। अगर इतना ही शौक है ठंडा पानी पीने का, तो एक फ्रिज क्यों नहीं खरीद लेती। चिंकी बहन, बर्फ नहीं देनी तो साफ साफ मना कर दो, लेकिन मुझे गरीबी के ताने तो ना दो। आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर बर्फ मांगने नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, अच्छा होगा जो तुम मेरे घर आना बंद कर दो। गरीब कहीं की, एक फ्रिज भी नहीं खरीद सकती। ऐसे बेइज्जत करके चिंकी कौवी चिड़िया को घर से भगा देती है। मम्मा, आप बर्फ नहीं लाई? कुकू, कोई बर्फ नहीं है। जैसा भी पानी है चुपचाप पी लो, नहीं पीना तो मत पियो। ये सुनकर दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं। रानो चिड़िया खुद पर भी गुस्सा हो रही थी। फिर वो नदी पर चली जाती है और खुद से बातें करने लगती है। मेरे बच्चों की क्या गलती थी जो मैंने उनको डांट दिया। एक ठंडा पानी ही तो मांग रहे थे। मैं कैसी बुरी माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक फ्रिज भी नहीं ला सकती। चिड़िया ऐसे बैठी हुई बातें कर रही थी, वहाँ एक अनजान पक्षी आ जाता है। चिड़िया उसे अपनी परेशानी बताती है। चिड़िया, तुम परेशान न हो, बल्कि हमारे घर से आकर रोजाना बर्फ ले जाया करो। वैसे भी मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ और ज्यादा बर्फ भी इस्तेमाल नहीं होती। फिर रानो चिड़िया तोते के साथ चली जाती है और बर्फ लेकर घर आती है। चलो कुकू भैया, अब लीमू पानी बनाकर पीते हैं। मम्मा चिड़िया तो बहुत खुश थी। इधर चिंकी कौवी का फ्रिज खराब हो गया था। कालू जी, देखें तो ये फ्रिज को क्या हो गया है। पानी जरा भी ठंडा नहीं हो रहा। मैं अभी फ्रिज मैकेनिक को बुलाकर लाता हूँ। फिर कालू कौवा फ्रिज मैकेनिक को बुला लाता है। आपकी फ्रिज को ठीक होने में 6,000 रुपए लगेंगे। इसका कंप्रेसर खराब हो गया है। 6,000 रुपए? इतने पैसे तो घर में नहीं है। कबूतर भाई, आप फ्रिज ठीक करो, पैसे बाद में ले लेना। नहीं नहीं, मैं उधारी में काम नहीं करता। जब पैसे हों फिर से बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। ऐसे बोलकर कबूतर अपना सामान उठाता है और वहां से चला जाता है। कौवों को बिना फ्रिज के ही रहना पड़ता। कालू जी, ठंडा पानी पीने का बहुत मन है। ये गर्म पानी पीकर तो प्यास ही नहीं बुझती। कहीं से मेरे लिए थोड़ी सी बर्फ ले आओ। अब पता चला बेचारी गरीब चिड़िया को कैसे भगाया था उस दिन। 6,000 रुपए दे दो और फ्रिज को ठीक करवा लो। तुमने एकदम ठीक कहा कालू जी। मुझे उस दिन चिड़िया को भगाना नहीं चाहिए था, बल्कि अपनी गरीब पड़ोसी चिड़िया का साथ देना चाहिए था। अब चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा गरीब की मदद करनी चाहिए, फिर वो मदद चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो।